राम राम, जय हिंद। सरकारी अस्पताल, जिला अस्पताल, सरकारी अस्पताल, नाम तो तुम लोगों ने सुना ही होंगे। अगर तुम्हारे एरिया का कोई अस्पताल है, सरकारी अस्पताल छोटा बड़ा है, उसकी बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं बड़े की, जो जिला अस्पताल जिसको बोलते हैं, बड़ा अस्पताल। आसपास के जिलों के लोग भी आ जाते हैं उसमें, मतलब जिलों के नहीं, सॉरी, आसपास के एरिया के लोग आ जाते हैं, भीड़ भाड़ होती है काफ़ी। तुमने देखा ही होगा सरकारी अस्पताल। सरकारी अस्पताल में होता क्या है, अगर मान लो तुम्हारा कोई पेशेंट है, जैसे कि तुम्हारा कोई, भगवान न करे, कोई बीमार हो और तुम्हारे पास उतना बजट नहीं है, या फिर तुम चाहते हो कि सरकारी अस्पताल में हो जाए इलाज, पैसे बच जाएंगे, इलाज भी अच्छे से हो जाएगा, तो तुम ये मान के चलो कि जितनी खिलाई पिलाई तुम्हें उस मरीज की करनी है, या फिर जितना न्यूट्रिशन तुम्हें उस मरीज को देना है, उसका दुगना तुम्हें खुद के लिए रखना पड़ेगा, उसका दुगना तुम्हें खुद के लिए करना पड़ेगा। क्यों? उसके पीछे रीजन है। देखो, दो चार चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये है कि तुम्हें डॉक्टर के पास तक पहुँचने के लिए, समझ रहे हो, उस डॉक्टर के पास तक पहुँचने के लिए तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि तुम उस, मतलब हम 3-3 दिन लोगों को बैठा ले रहे थे, 3-3 दिन उस वार्ड में, उस गली में। एक बार देखो जाके, जहाँ पे ओपीडी के नंबर चलते हैं ना, कि नंबर ये नंबर वो, उस गली में जरा देखो जाके कितनी भीड़ होती है। 60-60, 70-70 आदमी बैठा है 6-6 घंटे, मई जून की गर्मी में, ऊपर सिर्फ एक पंखा चल रहा है, उस गर्मी में 6-6 घंटे बैठा है आदमी। हमने अपनी आंखों से देखा है कि कोई आदमी मरीज लेके गया है और वो खुद मरीज बन गया वहाँ पे। ये है सरकारी अस्पताल की हालत। जिस तरीके से उसके बीमारी के लिए सरकारी अस्पताल, उसी की तरीके पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी। कितनी ऐसी यूनिवर्सिटी के नाम हम गिना दें जहाँ से जो एफिलिएटेड कॉलेज होते हैं, उनमें क्या पढ़ाई होती है, उनका फ्यूचर 4 साल के लिए क्या होता है, वो तुम सबको पता है। ठीक है, हम ये क्यों बता रहे हैं? हम तुम्हें ये बता रहे हैं कि अपना लेवल अगर बढ़ाना है, और इस भीड़ में, क्योंकि देखो, ये जो सरकारी तंत्र टूटा हुआ है, इसको जुड़ने में लगेंगे 50 साल लगेंगे, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होंगी उसके बीच में। तो अगर तुम्हें अपनी एक लाइफ पहले, क्योंकि अपनी लाइफ जब तक अच्छी नहीं जियोगे, सामने वाले को अच्छी लाइफ नहीं दे पाओगे, तो अगर तुम्हें अपने आप को थोड़ा सा भी अपलिफ्ट करना है, ये रास्ता पढ़ाई से होके जाएगा। अगर तुम्हें अपने लिए कुछ अच्छा करना है, या फिर अपने लिए कुछ भी ऐसा करना है कि तुम एक ऐसी लाइफ जी सको जहाँ पे ये तुम्हें मिड लाइफ वाले क्राइसिस, मिडिल क्लास वाली ज़िंदगी, इन सब से थोड़ा ऊपर उठना है, पढ़ाई में मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर तुमने पढ़ाई में मेहनत नहीं करी आज, या फिर दूसरी चीज़ों में भी, क्योंकि ये चैनल पढ़ाई का तो हम उसी की बात करेंगे, तो तुम मजदूरी ही करोगे। और मजदूर वर्ग हमेशा परेशान रहेगा दुनिया भर की डेली बेसिस की दिक्कतों में। देखते हो, आदमी आज 300 रुपये कमाता है, तो वो ये सोचता है चलो आज सब्जी दाल का इंतजाम हो गया, कल भी इंतजाम करना है। तो वो उसकी जो ज़िंदगी होती है 60-70 साल की, वो सिर्फ इंतजाम करने में चली जाती है कि आज का जुगाड़ हो गया, अब कल का जुगाड़ करना है। तो एक बार तुम ये सोच के देखो कि ऊपर से जब तुम उतरे थे, तो सिर्फ इसीलिए उतरे थे कि तुम्हें खाने का जुगाड़ करना है, तुम्हें पहनने का, अपनी लाइफ कुछ नहीं जीनी है। हम यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें नहीं पेल रहे हैं, हम बस इतना बता रहे हैं कि हम लोग किसी ना किसी रीजन की वजह से आए हैं। तो अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो सीरियस करो, नहीं कर रहे हो छोड़ दो, कुछ और करो। किसी भी फील्ड में बढ़िया कुछ किया जा सकता है, लेकिन अगर उतरे हो जिस फील्ड में, उस फील्ड में अंदर तक घुसना पड़ेगा। क्योंकि अगर घुसोगे नहीं तो एक स्तर जो है ऊपर अपना उठेगा नहीं, और फिर तुम इसी लाइनों में लगे रहोगे, उसी लाइन में तुम दब कुचल के मर के कब चले जाओगे, कोई नहीं जानेगा। इसलिए अपने आप को अगर इस लेवल से थोड़ा ऊपर उठाना है, पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई से होके ही जाएगा रास्ता, और कोई ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं है, ना मेरे पास है। राम राम, जय हिंद।